हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्ञान। मैं रीना शर्मा आपका इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। इस चैनल पर हम एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं और लर्न विद एस्ट्रोलॉजी में हम एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक सीखते भी हैं। जो इसमें सीखना चाहते हैं उनके लिए भी मैं वीडियो डालती हूँ, प्लस जिनको एस्ट्रोलॉजी में कुछ इंटरेस्ट है और वो कुछ उससे जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो डालती रहती हूँ। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं जिसमें हमने 12 घरों के फल बताए हैं कि 12 घर क्या बताते हैं, हम अपना लग्न कैसे देखते हैं, हम अपनी चंद्र राशि कैसे देखते हैं, फर्स्ट हाउस क्या बताता है, सेकेंड हाउस क्या बताता है। ये सब हाउस फिक्स होते हैं और हर घर में ये राशियां होती हैं, 1 से लेकर 12 तक की राशियां होती हैं। ये कोई भी राशि हो सकती है और इसका स्वामी ग्रह मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने लग्न, जो फर्स्ट हाउस का ओनर होता है उसे हम लग्नेश कहते हैं, तो लग्नेश का 12 घरों में फल बताया था। आज हम सेकेंड हाउस का ओनर, सेकेंड हाउस के ओनर को द्वितीयेश कहते हैं और धनेश कहते हैं। इसका 12 घरों में फल बताऊंगी। यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि हो सकती है। ये वो राशि है, अगर 1 है तो मेष, 2 है तो वृष, 3 है तो मिथुन, और अगर 1 है तो मेष राशि है और स्वामी मंगल है, 2 है तो वृष राशि है, स्वामी शुक्र है, 3 है तो मिथुन राशि है, स्वामी बुध है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे कि जब लग्न में जाता है सेकेंड हाउस का स्वामी, यानी धनेश जब लग्न में जाता है तो क्या होता है, सेकेंड हाउस में ही रहता है क्या होता है, थर्ड हाउस में रहता है तो क्या होता है। उससे पहले मैं बताऊंगी कि सेकेंड हाउस क्या क्या चीज का कारक है। तो सेकेंड हाउस क्या है? सेकेंड हाउस, जैसे लग्न हम है तो सेकेंड हाउस हमारा पोषक को बताता है कि हमें धन कहाँ से प्राप्त होगा। ये हमारा धन भाव होता है, ये हमारे कुटुंब का भी भाव होता है, ये हमारी वाणी का, बोलने का भी भाव होता है। इस भाव से हमारे संस्कार पता चलते हैं, हमारा संचित धन होता है इसमें कि हम लाइफ में हमारे पास कितना पैसा रहेगा। ये हमारा, इसीलिए इसे धनेश कहते हैं, ये धन भाव है। यहां से हमें ये सब पता चलता है। जैसे लग्न से हमको पता चलता है कि हमारा जो है फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, हम कैसा, हमारा व्यक्तित्व होगा, हम क्या क्या अचीव करेंगे। ऐसे ही धनेश हमको बताता है कि हम कहाँ से पैसा हमें आएगा। जब इस घर में कोई ग्रह आके बैठता है तो वो वहां से हमें पैसा आएगा, और जब इस घर का स्वामी कहीं भी जाता है, किसी भी घर में, किसी भी राशि में, ग्रह में, तो वो वहां से हमें सेल्फ एफर्ट से हमको पैसा आएगा। ये हमें रिसोर्स ऑफ मनी बताता है। तो जैसे लग्न से 6, 8, 12 थोड़ा सा खराब होता है, ऐसे ही जब हम सेकेंड हाउस को पढ़ रहे हैं तो सेकेंड से भी 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस हो जाएगा। तो जैसे लग्न का 12th हाउस ये होता है, ये थोड़ा खर्चा बताता है। ऐसे सेकेंड हाउस से अगर हम गिने तो फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस का 12th हो जाता है। ये हाउस फिक्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन जब हम सेकेंड हाउस को पढ़ रहे हैं, जैसे फर्स्ट हाउस से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये हुआ, ऐसे ही सेकेंड हाउस से 12 ये वाला हो जाएगा। तो जब धनेश, सेकेंड हाउस का ओनर, फर्स्ट हाउस में जाएगा तो क्या करेगा? फर्स्ट हाउस में जाने का मतलब है ये अपने से 12th चला गया। तो एक, आप बहुत मेहनती होंगे क्योंकि धनेश खुद यहां पर आया है। आप सेल्फ एफर्ट बहुत लगाएंगे, मनी के लिए आप सेल्फ एफर्ट लगाएंगे। ये अपने से 12th गया है, यानी आप फैमिली से दूर जाकर पैसा कमाएंगे। फैमिली में रह के थोड़ा पैसा कमाना आपको मुश्किल हो जाएगा, फैमिली से दूर जाके आप पैसा कमाएंगे क्योंकि ये फैमिली से 12th चला गया है। ये आप अपने पे पैसा बहुत खर्च करेंगे। अब ये स्थिति होती है कि अगर ये अच्छी पोजीशन पे है, अच्छे ग्रह इसको देख रहे हैं, अपनी मित्र राशि में है, अपनी राशि में है, तो आप सेल्फ एफर्ट में पैसा लगाएंगे, अपने फैमिली के पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे, उसको अच्छे तरीके से यूज करेंगे। लेकिन अगर ये पाप प्रभाव में आ जाता है, बुरे घर में, लाइक
बुरी राशि में बैठ जाता है, बुरी राशि तो नहीं कहेंगे, अपनी शत्रु राशि में बैठ जाता है, या ये पाप प्रभाव में आ जाता है, इसको कोई पापी ग्रह देख रहे होते हैं, क्रूर ग्रह देख रहे होते हैं, ये वीक हो जाता है, तो फिर ये अपने से 12th जाके अब ये अपनी फैमिली के पैसे को लॉस कर सकते हैं, यानी ये अपनी फैमिली के पैसे को फालतू खर्चा कर सकते हैं, बुरे कामों में अपनी फैमिली का पैसा लगा सकते हैं, या अपने फायदे के लिए अपनी फैमिली के पैसे को यूज कर सकते हैं। ये एक कंडीशन नहीं होती, बहुत सारी कंडीशन देखनी होती है। अगर ये अच्छे प्रभाव में है तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर ये खराब प्रभाव में है तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखने होते हैं। लेकिन ये अच्छे प्रभाव में भी है तो ये है कि थोड़ा फैमिली से आप दूर जाके पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ये अपने से 12th चला गया है, और बुरे प्रभाव में आ गया तो कभी कभी ये कंडीशन अच्छी नहीं मानी जाती है, तो फिर आप अपनी फैमिली के पैसे को खराब करते हैं, या फैमिली के साथ अच्छे आपके संबंध नहीं होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन फैमिली के साथ आपकी कम्युनिकेशन बॉन्डिंग इतनी अच्छी ना हो, या फैमिली में आप कुछ बोलें और वो उस चीज को ना समझ पाए, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब अगर सेकेंड हाउस का ओनर सेकेंड हाउस में ही बैठ जाए, कोई भी ग्रह जब अपने ही घर में बैठता है, अपने ही राशि में बैठता है, तो वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है और वो वहां के लिए अच्छे रिजल्ट देता है। जब ये यहीं पे बैठ जाएगा तो क्या होगा, आप अपनी फैमिली के साथ ही पैसा कमाएंगे, आप अपने फैमिली में रह के पैसा कमा सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ कोई जॉइंट बिजनेस कर सकते हैं, या कोई फैमिली से ही रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, तो आपको प्रॉफिट होगा। आपकी पूरी एनर्जी अपनी फैमिली के लिए पैसा कमाने में, या फैमिली के साथ आप फैमिली को लेकर चलेंगे, आप पैसा बहुत कमाएंगे, आप पैसे को सेव भी बहुत करेंगे, क्योंकि आप धन का मालिक, धन ही भाव में बैठ गया है, तो ये एक अच्छी कंडीशन है। और ये आप में फैमिली के संस्कार आ सकते हैं, आपकी फैमिली बहुत संस्कारी हो सकती है, आप भी बहुत संस्कारी हो सकते हैं, आप अपनी फैमिली के संस्कारों पर चलेंगे। और क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर आप एफडी वगैरह करें, फिक्स आप पैसा कोई भी एफडी में डालेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, और आपके रिसोर्सेस अच्छे होंगे पैसे को लेकर। तो ये आपका सेकेंड हाउस। दूसरा, आपकी वाणी बहुत अच्छी हो सकती है, ये हमारी वाणी का होता है, लाइक हमारी आवाज का भी होता है। अगर ये बहुत ही शुभ प्रभाव में है, यहाँ पर सॉफ्ट ग्रह बैठ गए, जैसे कि शुक्र है, गुरु है, और आपके बुध हैं, जो सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रह प्लेनेट, मैंने आपको ऑलरेडी क्रूर ग्रह और सॉफ्ट ग्रह भी बताए हैं। तो सॉफ्ट ग्रह बैठे तो आपकी वॉइस बहुत अच्छी हो सकती है, जैसे शुक्र का प्रभाव हो, बुध का प्रभाव हो, तो आप बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, आपकी वाणी में बहुत मधुरता हो सकती है, लाइक आप बोलते हैं तो आपको बहुत जल्दी सबको अपनी तरफ इंप्रेस कर लेते हैं। लेकिन क्रूर ग्रहों का प्रभाव होगा तो वाणी थोड़ी सी कर्कश हो सकती है, लाइक आपके बोलने में थोड़ा रूखापन हो सकता है, लेकिन फिर भी पैसे के लिए ये कंडीशन अच्छी है। लेकिन सेकेंड हाउस और 7th हाउस को हम मारक भी कहते हैं। तो जब सेकेंड हाउस का मारक घर का स्वामी मारक घर में ही बैठेगा तो थोड़ा सा इसकी दशा अंतरदशा में आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यू जरूर आ सकते हैं, थोड़ा हेल्थ बिगड़ सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है, लेकिन वो दशा अंतरदशा में ही ज्यादा देखने को मिलता है। जब सेकेंड हाउस का ओनर 3rd हाउस में गया है, अपने से दूसरा, जैसे ये अपने से दूसरा है, अपने से दूसरा यानी आप बहुत पुरुषार्थी होंगे, ये आपके पुरुषार्थ का होता है। आप 3rd हाउस से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं उससे पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ये पैसे का है, धनेश आपका 3rd में चला गया तो 3rd हाउस से रिलेटेड चीजों से आपको पैसा आएगा। 3rd हाउस किस किस चीज का होता है, आपकी मीडिया का होता है, आप मीडिया के क्षेत्र में जा सकते हैं। देखिए, हमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं जब हम पूरी कुंडली देखते हैं, वो हम आगे आगे धीरे धीरे सीखेंगे कि ग्रह जो होते हैं कभी कभी कंबाइंड होके भी बैठ जाते हैं, जैसे धनेश भी यहीं पे बैठ गया, 4th हाउस का लॉर्ड भी यहीं बैठ गया, 10th हाउस का लॉर्ड भी यहीं बैठ गया, या यहाँ पर दृष्टि आ रही है, पाप ग्रहों की दृष्टि आ रही है, या कुछ अच्छे ग्रहों की दृष्टि आ रही है, तो कितना वो स्ट्रांग होता चला गया है ग्रह।
या ये हाउस कितना स्ट्रांग होता चला गया है, तो उसके बेसिस पे फिर फाइनल प्रेडिक्शंस होती हैं, लेकिन बेसिक प्रेडिक्शंस यहीं से होती हैं, बेसिक यही चलता है, नियम यही चलता है। तो ये नियम अगर आप सीख गए तो आपको धीरे 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 और भी चीजें सीखने में बहुत इजी लगेगा। अदरवाइज अगर ये बेसिक आपको क्लियर नहीं होगा तो हर जगह आपको प्रॉब्लम आएगी। तो जब सेकंड हाउस का थर्ड हाउस में गया तो आप मीडिया, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब से पैसा कमा सकते हैं। ये घर छोटी छोटी ट्रेवलिंग का भी होता है, तो आप ट्रेवलिंग से पैसा कमा सकते हैं। और आप किस चीज से पैसा कमा सकते हैं, ये छोटे भाई बहनों का होता है, तो आप पैसा भाई बहनों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ कोई जॉइंट वर्क करके भी पैसा कमा सकते हैं। और आप अपने पुरुषार्थ से भी पैसा कमा सकते हैं, लाइक बहुत मेहनत आप करेंगे तो आप पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी मेहनत का घर होता है। तो जितना आप मेहनत करेंगे आपको उतना पैसा मिलेगा। ये कमीशन का भी घर होता है, तो आप कमीशन से भी पैसा कमा सकते हैं। कोई कमीशन, जैसे कुछ आप सेल परचेज करते हैं, उसमें जो कमीशन होती है, तो उससे भी, कमीशन से भी आपको पैसा आ सकता है। और आप इंटरनेट का भी ये घर होता है, लाइक जितना भी यूट्यूब से रिलेटेड वर्क है या इंटरनेट से रिलेटेड जो भी काम है, उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। कोई भी ग्रह जब अपनी मित्र राशि में बैठता है, अपनी उच्च की राशि में बैठता है, तो वो उस घर से रिलेटेड आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देता है। जैसे जैसे वो शत्रु राशि में बैठता है, अस्त होता है, नीच हो जाता है, तो वो थोड़ा सा कारकत्व में कमी आने लगती है और उसके रिजल्ट्स में कमी आने लगती है। ये फर्क हो जाता है। जब धनेश आपका फोर्थ हाउस में गया, अपने से थर्ड गया, लेकिन लग्न से फोर्थ है। अगर आप देखेंगे 1 2 3 4, फोर्थ हाउस काफी अच्छा हाउस होता है, सुख भाव में चला गया, आपका धनेश केंद्र में चला गया, यानी कि आपका अगर ये अच्छे प्रभाव में है तो आप पैदा ही ऐसी फैमिली में होंगे जहां आपके पास घर, गाड़ी, सारी सुविधाएं होंगी। अगर ये बहुत अच्छे प्रभाव में है और इस पर गुरु की भी दृष्टि है या गुरु भी यहाँ पर साथ पे बैठे हैं, तो आपकी बहुत अच्छी कंडीशन होगी, आप अपने घर में राजा जैसे होंगे। तो आपको ये बहुत अच्छा फल देगा। आप ऐसे घर में पैदा होंगे जहां आपके पास घर होगी, गाड़ी होगी, आपकी फैमिली भी बहुत पैसे वाली होगी। यहाँ से आपको अपनी मदर से काफी बेनिफिट मिल सकता है, या आपके होने के बाद अगर आपकी मदर वर्किंग है तो उनको जॉब में प्रमोशन मिल सकता है और उनके पैसे से आपको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि ये मदर का भी हाउस होता है और ये धन भाव का आपका मदर के घर में जाके बैठ गया है, तो यानी मदर से आपको धन मिलेगा। आपकी मदर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। अगर ये पाप प्रभाव में आ जाता है, वीक हो जाता है, बुरे ग्रहों की दृष्टि में आ जाता है, बुरे संपर्क में आ सकता है, तो ये कंडीशन थोड़ा चेंज हो सकती है। मदर से फिर इतना प्रॉफिट आपको ना मिले, थोड़ा मदर से अनबन भी रहे, वो हो सकता है। या आपका घर बाद में बने, सेल्फ एफर्ट से पहले ना हो, लेकिन अगर अच्छे प्रभाव में है तो आपको ये सब मिलेगा। आपको अपनी मदर से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा और आपको आप कोई भी अपने घर में भी रह के काम कर सकते हैं। धनेश फोर्थ हाउस में आया है, यानी कि आप अपने घर में भी इन्वेस्ट करेंगे पैसे को। आप अपने घर में बहुत अच्छा अच्छा लग्जूरियस सामान रख सकते हैं। आपको लग्जरी सामान का शौक हो सकता है, जिसमें आप पैसा अपने घर में खर्च कर सकते हैं और अपने घर में सामान रख सकते हैं। अपने घर में अच्छा अच्छा सामान रखने के आप शौकीन होंगे। और यहाँ से आप, जैसे आप वर्क करते हैं या आप भूमि से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये भूमि का, वाहन का भी घर होता है, तो आप कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल की कंडीशन अच्छी है, शनि की कंडीशन अच्छी है, तो फिर आप भूमि से रिलेटेड वर्क से भी पैसा कमा सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी से या प्रॉपर्टी डीलिंग से, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। आप अपनी मदर के साथ मिलके कोई काम खोल सकते हैं, तो मदर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो आप मदर के साथ मिलके काम खोलिए तो आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपका सेकेंड हाउस का ओनर जब फोर्थ हाउस में आता है। जब मारक है, फोर्थ हाउस में आया है, थोड़ा सा चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है दशा अंतरदशा में, तो उसका हमको ध्यान रखना है। जब सेकेंड हाउस का ओनर आपका फिफ्थ हाउस में आया है, बहुत अच्छी कंडीशन है, क्योंकि लग्न से फिफ्थ है, 1 2 3 4 5 और अपने से 1 2 3 4,
तो फोर्थ हाउस भी अच्छा होता है, फिफ्थ हाउस भी अच्छा होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 1 4 7 8 केंद्र होते हैं, 1 5 9 त्रिकोण होते हैं, तो ये एक अच्छे हाउस होते हैं। तो जब धनेश हमारा यहाँ पर आकर बैठ गया तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है, क्योंकि ये आपका केंद्र में भी आ गया, त्रिकोण में भी आ गया। ये आपको आपके पूर्व संचित कर्मों से धन दिलवा सकता है। यानी अगर आपके पहले के कर्म बहुत अच्छे, कहते हैं ना वो बहुत भाग्य अच्छा है, या वो पहले से ही कुछ लिखवा के आया है, ये आपको सडन लाभ भी दिलवा सकता है। जैसे सडन लाभ, अब सडन लाभ बहुत तरीके के होते हैं। अगर ये बहुत अच्छी कंडीशन पे है, इस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है, देखिए वो सब कुछ देखने के बाद ही पता चलता है। लेकिन अगर सब कुछ अच्छा है तो ये शेयर मार्केट का होता है, लॉटरी का होता है, तो आपको शेयर मार्केट से सडन प्रॉफिट हो सकता है, शेयर मार्केट के काम से भी बेनिफिट हो सकता है। ये आपका एजुकेशन का भी होता हाउस होता है, तो आपको एजुकेशन से रिलेटेड किसी चीज से प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि ये एजुकेशन से आपको पैसा देगा। तो यहाँ फिफ्थ हाउस से आपको यहाँ पे आएगा, और आपका सडन प्रॉफिट का भी होता है, तो आपको किसी चीज से प्रॉफिट भी हो सकता है सडन, और आपके पिछले कर्मों की वजह से भी आपको कम मेहनत में कुछ अच्छे फल मिल जाएं, ये भी हो सकता है। आपके बच्चे बहुत अच्छे निकल जाएं और आपको अपने बच्चों से बेनिफिट हो, क्योंकि ये संतान का भी होता है, तो संतान भी आपके लिए धन का कारक हो सकती है, जो आपके धन को बढ़ाए, आपको धन रिटर्न में कमा के दे। तो ये भी कंडीशन यहां से अराइज हो सकती है। अगर सेकेंड हाउस का ओनर सिक्स्थ हाउस में जाता है, तो सिक्स्थ हाउस लग्न से सिक्स्थ है, बट अपने से ये फिफ्थ गया है, 1 2 3 4 5, तो अपने से 5 गया है। तो यहां से आपको, अगर ये अच्छी कंडीशन में है, तो लग्न के लिए थोड़ा सा हेल्थ इशू हो सकते हैं, लेकिन धन के लिए ये अच्छा है, आपको नौकरी से बेनिफिट हो सकते हैं। ये आपका ऋण रिपु रोग का घर होता है। ऋण रिपु रोग यानी ऋण से रिलेटेड आप वर्क कर सकते हैं, रोग से रिलेटेड आप वर्क कर सकते हैं। तो रोग से रिलेटेड वर्क क्या होते हैं? डॉक्टर, आप मेडिकल फील्ड में जॉब कर सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप वकील। ऋण रिपु रोग, आप अगर ये आपका यहाँ पे अच्छी पोजीशन पे है धनेश, तो आपको इसी काम से ये बेनिफिट दिलाएगा। तो इस काम से बेनिफिट और क्या हो सकते हैं? जैसे वकील हो सकते हैं, जो भी हमारे कोर्ट से रिलेटेड वर्क होते हैं, जो हमारे रोग से रिलेटेड वर्क होते हैं, जो बहुत अच्छे सर्जन बनते हैं, वो भी छठे और आठवें भाव से बनते हैं। तो यहां से आपको बेनिफिट हो सकता है। नौकरी से आपको, किसी भी तरीके की नौकरी से आपको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस सेवा का घर होता है, नौकरी का घर होता है। सेवेंथ हाउस व्यापार का होता है, सिक्स्थ हाउस आपकी नौकरी का होता है। और अपने से पंचम गया है, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्लियर होने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये विद्या का होता है। अपने से पंचम घर विद्या का होता है, तो आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लियर करवाएगा। आप बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे किसी भी मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, आप कोर्ट से रिलेटेड वर्क से पैसा कमा सकते हैं, आप कमीशन से, एजेंट से रिलेटेड चीजों से पैसा कमा सकते हैं, और आप लोन किसी से देकर किसी को लोन से पैसा कमा सकते हैं, लोन वाले फील्ड से पैसा कमा सकते हैं। अगर ये पाप प्रभाव में आ जाता है या वीक हो जाता है, तो आपका थोड़ा सा मेडिसिन में पैसा खर्च हो सकता है, क्योंकि ये लग्न से सिक्स्थ है, और वीक हो जाए तो आपको, या ये लग्न से संबंध बना ले, तो आपका मेडिकल फील्ड में पैसा खर्च हो सकता है। ऋण रिपु रोग, इन्हीं चीजों से रिलेटेड चीजों में पैसा खर्च हो सकता है। लेकिन अगर ये अच्छी पोजीशन में है, तो आपको इन्हीं चीजों से पैसा आ सकता है। तो आप इस फील्ड में जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, और इसी चीज से पैसा कमा सकते हैं। शरीर के लिए कष्ट हो सकता है, लेकिन आपके लिए वैसे बहुत अच्छा हो सकता है। वकील, अगर आप वकील बनना चाहते हैं, या आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये कंडीशन अच्छी होती है। अगर सेकेंड हाउस का ओनर सेवेंथ हाउस में आ जाए, तो लग्न से सेवेंथ है, केंद्र है, पर अपने से सिक्स्थ आ गया, 1 2 3 5 6, अपने से सिक्स्थ है। तो सिक्स्थ हमारा ऑलरेडी ऋण रिपु रोग का मैंने बताया,
तो ये यहाँ से डॉक्टर, वकील, ये सब हो सकते हैं। ये बिजनेस का भी हाउस है। तो अगर ये अच्छी पोजीशन में है तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी बिजनेस से भी पैसा कमा सकते हैं। ये आपका नौकरी का होता है 6 हाउस, 7th हाउस आपके बिजनेस का हाउस होता है। तो आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं। जो भी ग्रह यहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग आप बिजनेस से भी पैसा कमा सकते हैं। आपकी वाइफ, ये आपके जीवन साथी का भी घर होता है, तो आपको आपके जीवन साथी से भी बेनिफिट मिल सकता है। आप वाइफ के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं, या वाइफ आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। वाइफ की जॉब से आपको कुछ बेनिफिट हो जाए, ये भी हो सकता है। आपकी वाइफ आपकी फैमिली से ही हो सकती है, लाइक आपकी फैमिली में ही कोई रिश्ता हो गया हो, वाइफ वहां से भी हो सकती है। लेकिन ये षडाष्टक भी बनाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 6 है, यहाँ से 8 है, तो ये दोनों आपस में षडाष्टक बनाते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी वाइफ से ना बने, या वाइफ की आपसे ना बने, या आपका कुछ ऐसा कैरेक्टर हो जो वाइफ को तकलीफ दे, या वाइफ का कुछ ऐसा कैरेक्टर हो जो आपको तकलीफ दे। तो ये लेकिन बहुत ही, जब पाप प्रभावों में ग्रह आ जाते हैं और बुरे प्रभाव में आ जाते हैं तो होता है। दूसरा, एक मारक घर का स्वामी दूसरे मारक भाव में गया है, 2nd और 7th, ये दोनों मारक घर होते हैं। तो थोड़ा सा हेल्थ इशू वाइफ को हो सकते हैं, या हस्बैंड को भी हो सकते हैं। लाइक ये जीवन साथी का होता है। अगर ये हस्बैंड की कुंडली है तो वाइफ के लिए, और वाइफ की है तो हस्बैंड के लिए, लाइक मेल की है तो फीमेल, और फीमेल की है तो मेल। तो हमारे जीवन साथी को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, वो सब हमको देखना होता है। लेकिन वो दशा अंतर दशा में ही आता है, तो उसके लिए बहुत सारे उपाय होते हैं, फिर हम उपाय करते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन ये जस्ट एक नियम है, तो ये होता है। अब अगर 2nd हाउस का ओनर 8th हाउस में चला जाए, तो 1st से 8th है, लेकिन अपने से 1st 2nd 3rd 4th 5th 7th है, यानी कि अपने से केंद्र है, लग्न से ये 8th हाउस में चला गया है। तो क्या होगा, आप अगर ये अच्छे प्रभाव में है, मैंने फिर बताया, अगर ये बुरे प्रभाव में होता है तो आपको एक्सपेंस करा सकता है, आपकी हेल्थ इशू करवा सकता है, अगर लग्न से संबंध बनाता है। लेकिन अच्छे प्रभाव में है तो आपको 8th हाउस से रिलेटेड चीजों से पैसा आ सकता है। 8th हाउस क्या है, रिसर्च का है। आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं, आप टैक्स डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, आप गुप्त विभाग में जा सकते हैं, जैसे सीआईडी होती है, कोई भी ये जो गुप्त विभाग होते हैं, आप वहां से बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, आप उस फील्ड में जा सकते हैं। आप अगेन वकील हो सकते हैं, आप सर्जन हो सकते हैं। 8th हाउस पीड़ा का घर है। पीड़ा, हम किसी को पीड़ा दे रहे हैं, अब हम अगर अच्छी स्थिति में है, अच्छे प्रभाव में है, तो हम सर्जन हो सकते हैं। सर्जन क्या करता है, किसी को काट रहा है और फिर वहां से उसको अच्छा कर रहा है, हील कर रहा है, लेकिन वो है तो सर्जन। कुछ ना कुछ पीड़ा देकर, हम किसी को पीड़ा देकर हम वो कर रहे हैं, लेकिन अच्छी स्थिति में है तो हम उसको अच्छे के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बुरी स्थिति में चला जाता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे चोर होते हैं, डाकू होते हैं, वो किसी को मार के पैसा कमाते हैं, तो वो फिर बुरे प्रभाव में हो जाता है। यहाँ पे हमें अच्छा इनहेरिटेंस से भी पैसा आ सकता है, ये हमारे इनहेरिटेंस का भी होता है। लाइक फैमिली की प्रॉपर्टी का भी घर होता है, तो सडनली हमें फैमिली से प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, ये हमें कुछ सडन प्रॉफिट भी दे देता है घर। लेकिन बस प्रॉब्लम ये आती है जब भी 8th हाउस की दशा अंतरदशा आती है। 8th हाउस हमको कोई भी चीज देता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर आती है। लाइक अगर आप किसी भी तरीके से इससे पैसा कमा रहे हैं, अगर आप गलत तरीके से उस पैसे को कमा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ये भाव से प्रॉब्लम आ सकती है। ये अकल्ट का भी होता है, ज्योतिषी का भी होता है, तो आप ज्योतिष भी बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। आप अकल्ट से भी पैसे कमा सकते हैं अच्छे तरीके से। ये गुप्त विद्याओं का भी होता है, तो आप गुप्त विद्याएं आपको कुछ आ सकती हैं, तंत्र मंत्र में आप अच्छे हो सकते हैं। तो ये सब चीजें आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, अगर 8th हाउस में आपका
धनेश जाता है तो अब अगर 9th हाउस में आपका धनेश जाता है, लग्न से 9th है और अपने से 8th है, तो 8th हाउस की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है वो यहां आ जाएगी। और लग्न से 9th है तो ये धर्म का भाव है, हमारे पिता का भाव है, यानी हम धर्म कर्म के काम से भी पैसा कमा सकते हैं। हम ये दूर ट्रेवलिंग का भी है, जैसे ये छोटी मोटी ट्रेवलिंग का है, सुबह गए शाम को आ गए, ये थोड़ा सा दूर ट्रेवलिंग का है। तो हम थोड़ी लंबी यात्राओं से पैसा कमा सकते हैं, ट्रेवलिंग से पैसा कमा सकते हैं, हम धार्मिक यात्राओं से पैसा कमा सकते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। हम अपने हमारे फादर हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं क्योंकि ये फादर का भी घर होता है। और हम क्या कर सकते हैं, हमारे फादर अगर ये अच्छी स्थिति में है तो हमारा ये परिवार है, ये हमारे फादर है, हमारे फादर स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत पूजा पाठ वाले हो सकते हैं। अगर अच्छे प्रभाव में नहीं है तो इतने स्पिरिचुअल ना हो। बाकी हमें फादर से भी बेनिफिट हो सकता है, हमें धर्म कर्म से बेनिफिट हो सकता है, हमें कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड चीजों से भी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि हम वो भी काम कर सकते हैं। 9th हाउस हमारे एजुकेशन का भी होता है और हमारे भाग्य का भी होता है, तो हमारे भाग्य में भी ये साथ देता है, भाग्य से भी हमको बेनिफिट हो सकता है। और ये अपने से 8th है, तो अपने से 8th होने की वजह से हम अगेन इसमें रिसर्च से पैसा कमा सकते हैं, अकल्ट से पैसा कमा सकते हैं, कोई भी बहुत डीप किसी चीज की डीप अध्ययन कर सकते हैं, उससे हमें पैसा आ सकता है, या रिसर्च से आ सकता है, या सीआईडी जो मैंने बताया था गुप्त विभाग, यहां से हम पैसा कमा सकते हैं। जब धनेश 10th हाउस में जाता है तो अगेन ये बहुत अच्छी कंडीशन है, क्योंकि लग्न से 10वां है और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यानी कि अपने से त्रिकोण और लग्न से केंद्र। तो सेकेंड हाउस का जब ओनर 10th हाउस में जाता है तो हम 10th हाउस से रिलेटेड चीजों से पैसा कमा सकते हैं। 10th हाउस क्या होता है, हमारी पद प्रतिष्ठा, हम बहुत बड़े कोई अगर ये अच्छी पोजीशन में है तो हमारी अपनी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक तक हो सकते हैं, क्योंकि ये घर बहुत लाइक करियर में बहुत ऊंचा स्थान हमको दिला सकता है। हम राजनीति से भी पैसा कमा सकते हैं, हम पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिक्स का भी घर होता है, ये सत्ता का घर होता है, लाइक कुछ राज सत्ता जिसे कहते हैं उसका घर होता है। तो हम बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट कर सकते हैं। धनेश खुद आपका करियर वाले घर में चला गया, 10th में चला गया, अपने से 9th चला गया और लग्न से 10th चला गया, तो ये बहुत ही अच्छी कंडीशन है। अगर ये अच्छे प्रभाव में है तो ये बहुत बड़े आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं, या आप किसी भी फील्ड में बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब से आप पैसा कमा सकते हैं। आप बहुत अच्छे, अगर इसमें सूर्य का भी अच्छा प्रभाव आ जाए तो आप, गुरु का भी अच्छा प्रभाव आ जाए तो आप गवर्नमेंट में भी आईएएस पीसीएस बहुत अच्छी पोस्ट में, या गवर्नमेंट में भी किसी अच्छे पद पर हो सकते हैं। और अगर इस पर भी शनि का प्रभाव ज्यादा आ जाए तो आप किसी या मंगल का प्रभाव आ जाए ज्यादा तो फिर आप किसी भी इंडस्ट्री में या बिल्डिंग में, जैसे जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो किसी हाई पोस्ट पे ये आपको, जैसे सीईओ होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, या अगर इसमें सारे ग्रहों का बहुत ही अच्छा, बुध का भी सूर्य का भी अच्छा प्रभाव आ जाए, गुरु शनि का भी अच्छा प्रभाव आ जाए, तो आप बहुत अच्छी राजनीतिक करियर भी अपना बना सकते हैं और वहां से भी पैसा अर्न कर सकते हैं। अब सेकेंड हाउस का ओनर जब 11th हाउस में जाता है तो लग्न से 11th लाभ के भाव में चला गया और अपने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th में, अपने से केंद्र और लग्न से 11th, ये आपका कर्म बताएगा और यहां से आपको प्रॉफिट देगा। तो आपकी जो एनर्जी है वो मनी मेक्स मनी में जाएगी, लाइक आप पैसे से कैसे पैसा बनाएं, कैसे अपने आय को बढ़ाएं, इसमें आप सोचेंगे और इससे आपको बेनिफिट भी होगा। आपकी फैमिली बहुत सोशल हो सकती है और सोशल नेटवर्किंग से भी आपको पैसा आ सकता है, आपका सोशल सर्कल आपको बेनिफिट दे सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल ऐसे होंगे
जो बहुत अच्छे लोगों से आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, तो वो आपको पैसा दे सकते हैं। आप किसी भी सोशल संस्था से जुड़ सकते हैं, ये एनजीओ का होता है, सोशल संस्थाओं का होता है, आप उससे जुड़ के भी पैसा अर्न कर सकते हैं। और ये आपका बड़े भाई बहनों का भी घर होता है, तो आप बड़े भाई बहनों से भी बेनिफिट ले सकते हैं, या आपके बड़े भाई बहन आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, या आप बड़े भाई बहनों के साथ जॉइंट में कोई वर्क करके भी पैसा अर्न कर सकते हैं। तो ये कंडीशन भी अच्छी है, पैसे के लिए, धन के लिए बहुत अच्छी है। धन का जो मालिक है खुद लाभ भाव में चला गया तो आपको बहुत अच्छे ये बेनिफिट दे सकता है। लेकिन अगेन, अगर ये अच्छी स्थिति में है, इस पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, और ये मित्र राशि में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, अच्छी जगह बैठा है। अगर ये शत्रु राशि में बैठ जाए, नीच का होके बैठ जाए, सारे पापी ग्रहों की दृष्टि हो जाए, काफी वीक हो जाए, तो फिर यहाँ पे कंडीशन थोड़ा खराब होती है कि हमारा पैसा, हम जितना मेहनत करते हैं उतना हमको बेनिफिट नहीं होता है, या हमें सोशल सर्कल से बेनिफिट ना होके लॉस होने लग जाता है, या हमारे फ्रेंड्स से ही हमारे जो है पैसा खर्च होने लग जाता है फ्रेंड्स में। तो ये थोड़ा सा कंडीशंस ऐसी बनने लग जाती हैं, तो वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है, वो हम आगे आगे धीरे धीरे सीखेंगे। जब धनेश हमारा 12th हाउस में जाता है, अपने से तो 11th है लेकिन लग्न से 12th है, तो अगेन यहां से आपको 12th हाउस से रिलेटेड चीजों से बेनिफिट हो सकता है। जैसे 12th हाउस के कारकत्व क्या है? हॉस्पिटलाइजेशन, अस्पताल, यानी कि आप हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी वर्क से पैसा कमा सकते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड चीजों से आप पैसा कमा सकते हैं। आप मेडिसिन से रिलेटेड चीजों में जाएं, आप हॉस्पिटल में जॉब करें, या आप फॉरेन में जाके, अगर जैसे लग्न से फॉरेन है तो अगर आप विदेश में चले जाते हैं तो यहाँ से आपका, क्योंकि ये सेकेंड से 11th है, यानी आपको बेनिफिट दे सकता है। तो आपका अगर ये अच्छी स्थिति में है तो आपको ये विदेश से अच्छा पैसा दे सकता है, या आपके जन्म स्थान से काफी दूर जाके आप रहते हैं तो आपको बेनिफिट दे सकता है। अगर यहाँ ये थोड़ा सा बुरी कंडीशन में चला जाए तो फिर क्या होगा? आपका पैसा अपने पे खर्च हो सकता है, अपनी बुरी आदतों पे खर्च हो सकता है, क्योंकि ये घर लॉस का होता है। यहाँ पर कोई भी ग्रह जाके थोड़ा वीक हो जाता है, अगर ये बुरे प्रभाव में आ जाए तो आपका थोड़ा लॉस भी करा सकता है। या लग्न का शत्रु हो, लग्न का मारक हो, तो कभी कभी क्या होगा, आपका जो पैसा होगा वो थोड़ा हॉस्पिटलाइजेशन में, आपके अस्पताल के खर्चों में खर्च करवा देगा। अगर ये अच्छी कंडीशन में बैठा है तो आप हो सकता है कि अपने लग्जूरियस आइटम पे पैसा खर्च करें, जैसे शुक्र यहाँ उच्च का होकर बैठ जाए और आप लग्जूरियस चीजों में, अपने घूमने फिरने में, अपनी चीजों में पैसा खर्च करें। और अगर अच्छी कंडीशन में होगा तो फिर आपको इन कामों से, जैसे फॉरेन से रिलेटेड वर्क, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सचेंज, या ट्रेवलिंग, टूर एंड ट्रेवलिंग के काम से भी आपको बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि ये घर ट्रेवलिंग का भी होता है, स्थानांतरण का होता है, चेंजेस का होता है। या आप जॉब चेंज करें तो फिर आपको उससे बेनिफिट हो जाए। जैसे कभी कभी होता है ना कि जब जब हम जॉब चेंज करते हैं, हम कोई अपने प्रोफेशन में चेंजेस करते हैं तो हमको बेनिफिट हो जाता है। तो ये घर चेंजेस का होता है, तो आपको इससे भी बेनिफिट हो सकता है। तो ट्रैवलिंग का वर्क ऑलरेडी चेंजेस में आ जाता है, इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड वर्क करेंगे, या ये मोक्ष का घर होता है, वैराग्य का, दूर ले जाने का, तो कहते हैं कि अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर चले गए तो फिर आपको ये घर अच्छे बेनिफिट देने लग जाएगा। तो ऐसे हम धनेश का 12 घरों में फल देखते हैं। अब इसके बाद हम तृतीय भाव के स्वामी का 12 घरों में फल देखेंगे। ऐसे ही हर घर के स्वामी का 12 घरों में फल देखेंगे। तो आशा है आज का वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं उनका रिप्लाई करूंगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।